Students of class 4, this is EVS class, chapter 4 games. गेम्स तो सभी बच्चों को अच्छा लगता है, तो आप गेम्स के बारे में आज पढ़ोगे। वैसे जनरली आप लोग जानते हो कुछ गेम इंडोर्स होते हैं, आजकल तो इंडोर गेम्स ही खेलने का दिन है, क्योंकि अभी कोरोना का ये चल रहा है, तो उससे बचने के लिए सभी को घर में रहना है और सुरक्षित रहना है। तो आप लोग इंडोर गेम बहुत सारे इन्वेंट किए होंगे या खेल रहे होंगे। नाउ आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर। वी ऑल प्ले गेम्स एट होम एंड स्कूल। हम लोग स्कूल में भी गेम खेलते हैं, घर में भी खेलते हैं। प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। प्लेइंग जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ गेम्स इंडोर खेले जाते हैं और कुछ गेम आउटडोर खेले जाते हैं। द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम्स लाइज इन द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट एंड टाइप ऑफ एक्टिविटी डन ड्यूरिंग प्लेइंग गेम। किस टाइप के इन्वायरमेंट में, किस टाइप के वातावरण में हम खेलते हैं, उसी से हम लोग इंडोर और आउटडोर की पहचान करते हैं। आउटडोर गेम्स आर यूजुअली प्लेड इन एन ओपन स्पेस। आउटडोर गेम खुले जगहों में खेले जाते हैं, या फील्ड में या पार्क में, और इंडोर गेम घर में या छत पे खेले जाते हैं। पहले पढ़ेंगे इंडोर गेम्स के बारे में। इंडोर गेम्स जैसे लूडो, चेस, कार्ड्स, ये सब इंडोर गेम्स है। टेबल टेनिस। इंडोर गेम्स आर ए वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिटिव फिजिकल एक्टिविटी। बहुत से फिजिकल एक्टिविटी वाले भी इंडोर गेम्स होते हैं। इंडोर गेम्स आर टिपिकली प्लेड अदर इन द होम और स्पेशली कंस्ट्रक्टेड इंडोर फैसिलिटी। या फिर घर में खेल सकते हैं इसको, या फिर कुछ खास फैसिलिटी बनी होती है, जैसे बैडमिंटन वगैरह खेलने के लिए, या जाली लगा रहता है, तो इस तरह से आप कुछ खास बने हुए कोर्ट में खेल सकते हो। जैसे टेबल टेनिस, टेबल पे खेलोगे। बैडमिंटन, बॉलिंग, कैरम बोर्ड, लूडो, चेस, कार्ड्स, जूडो, ये सब इंडोर गेम्स है। और आउटडोर गेम्स आर ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव फिजिकल एक्टिविटी। इसमें भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। आउटडोर गेम्स खासकर कुछ आउटडोर फैसिलिटी में खेले जाते हैं, जैसे स्टेडियम, फील्ड, लॉन्स, कोर्ट्स, प्लेग्राउंड्स में। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, यहाँ पे आप देख रहे हो हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, ये सब आउटडोर गेम्स हैं। इसके अलावा भी बहुत से गेम हैं जिनकी आपको एक लिस्ट बना लेनी है। इंडोर गेम्स कम से कम 10 लिख लोगे आप लोग, और आउटडोर गेम्स के भी लिस्ट आप लोग बना लोगे। द लॉन्गेस्ट टेनिस मैच टुक प्लेस एट विंबलडन 2010। सबसे लंबा टेनिस मैच चला था 2010 में विंबलडन, व्हेन जॉन इस्नर ऑफ द यूएस बीट निकोलस महूत ऑफ फ्रांस के निकोलस महूत को उसने हरा दिया था, जो 11 घंटा 5 मिनट चला था। रिक्रिएशनल एक्टिविटी, रिक्रिएशनल यानी मनोरंजक, जो मजे के लिए हम लोग करते हैं। जैसे पहला रनिंग। सबसे पहले बच्चों को दौड़ना बहुत अच्छा लगता है। चिल्ड्रन लाइक रनिंग, दे रेस विद ईच अदर एंड प्ले गेम्स दैट इंक्लूड रनिंग। वे वैसे गेम खेलते हैं जिसमें दौड़ना बहुत होता है, और इसेंशियल पार्ट ऑफ द गेम, उसमें दौड़ना ही सबसे मेन होता है। जैसे लुका छिपी बच्चे खेलते हैं, और कबड्डी खेलते हैं, ये सब, या बहुत से ऐसे गेम हैं जिसमें हम या रेसिंग करते हैं। ट्राइंग टचिंग द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप बाय सेलेक्टेड वन इज सच अ गेम। और एक दूसरे को टच करते हुए ये गेम खेले जाते हैं। Whosoever will be touched by him or her will be the next trying to touch। जो छू लिया जाता है वो उसकी अब बारी आ जाती है कि वो दूसरे को छुए। साइकिलिंग भी बहुत अच्छा फ्री टाइम में करने का समय है, और इसको आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है। तीसरा है कैंपिंग जो होता है कहीं पे दूर, देयर पेरेंट्स टेक आउट कैंपिंग के लिए या पिकनिक के लिए हम लोग कहीं जाते हैं, हम रहते हैं इन्वायरमेंट के साथ, अपने वातावरण में हम लोग कुछ खेलते हैं। समटाइम्स स्कूल टू कंडक्ट सच एक्टिविटी। स्कूल भी हमें कभी कभी कैंपिंग के लिए लेके जाता है, वहाँ कैंप बना के मिलजुल के, इससे परस्पर मिलजुल की भावना बढ़ती है। हाइकिंग इज अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉक। हाइकिंग क्या होता है? बहुत दूर दूर तक चलते जाना अलॉन्ग अ स्पेसिफिक ट्रेल, कोई खास रास्ते पे, मोस्ट कॉमनली अक्रॉस कंट्री। सम हाइक्स कैन बी चैलेंजिंग एंड लास्ट फॉर डेज इंक्लूडिंग कैंपिंग। कुछ हाइकिंग जो होते हैं वो बहुत दिनों तक चलते हैं, बीच बीच में कैंपिंग करते हैं वो लोग रात को, और दिन भर चलते रहते हैं। बट अदर्स कैन बी अ लॉन्ग डे वॉक एट अ स्टेडी पेस। लगातार चलते जाना, लगातार कदमों से चलते जाना को ही हाइकिंग कहते हैं। इसके बाद काइट फ्लाइंग, जो ठंडी के मौसम में बच्चे छतों पे उड़ाते हैं, ये भी बहुत अच्छा गेम है, मनोरंजक गेम है। दे शुड फ्लाई काइट्स व्हेन अडल्ट्स आर विद देम। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप काइट उड़ाओगे छत पे, तो अपने एडल्ट्स के, अपने मम्मी पापा पेरेंट्स के साथ या बड़ों के साथ ही रह के उड़ाओगे।
फ्लाइंग काइट्स फ्रॉम रूफ टॉप इज़ वेरी रिस्की। छत के ऊपर आप अगर ये काइट उड़ाते हो, पतंग उड़ाते हो, तो ये बहुत रिस्की है। चिल्ड्रन शुड फ्लाई काइट्स इन पार्क्स, फील्ड्स और गार्डन्स। उनको गार्डन में या पार्क में या फील्ड में इसको उड़ाना चाहिए पतंग को। टग ऑफ वार, इसमें रस्सा कस्सी का जो गेम होता है, ये दो टीम होते हैं जो एक दूसरे को रस्सी को पुल करते हैं और एक दूसरे को खींचते हैं और टीम बना के खेलते हैं। तो ये दोनों अपोजिट साइड में होते हैं। इस तरह से टग ऑफ वार आप गेम खेल सकते हो, इसमें भी बहुत मज़ा आता है। टग ऑफ वार वॉज ओलंपिक इवेंट फ्रॉम 1900 टू 1920। 1900 से 1920 तक टग ऑफ वार एक ओलंपिक गेम था और ये समर गेम का एक पार्ट था, लेकिन अब उसको हटा लिया गया है। रूल्स एंड द गेम्स, नो गेम कैन बी प्लेड विदाउट रूल्स। कोई भी गेम बिना रूल्स के, बिना नियम के नहीं खेलना चाहिए। आपको खेल शुरू होने के पहले नियम बना लेने चाहिए कि किस तरह से आप उसको खेलोगे। डिफरेंट गेम्स हैव डिफरेंट रूल्स, अलग अलग गेम्स का अलग अलग रूल्स होता है। तो रूल्स एंड द गेम्स, कोई भी गेम्स खेलने से पहले आप लोग उसका रूल्स बना लोगे। विदाउट रूल्स गेम चीटिंग होता है। डिफरेंट गेम्स हैव डिफरेंट रूल, हर गेम के अलग अलग रूल्स होते हैं जिसको स्टैंडर्ड रूल्स कहते हैं। आप लोग चेस वगैरह खेलते हो, आपको मालूम है घोड़ा जो होता है या हॉर्स जो होता है उसकी कितनी चाल होती है। इस तरह से आप एक नियम होता है, उसके अनुसार आपको खेलना है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फॉलोड और देयर विल बी द स्पिरिट ऑफ द गेम लेफ्ट। अगर आप रूल्स नहीं बनाते हो, उसको नहीं फॉलो करते हो बनाने के बाद, तो ये वहाँ गेम का स्पिरिट जो है, गेम की आत्मा जो है, गेम की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। चीटिंग इज़ अ माल प्रैक्टिस दैट शुड नॉट बी इवन थॉट ऑफ। चीटिंग कभी नहीं, धोखा कभी नहीं करना चाहिए किसी भी गेम में। ये कुव्यवहार है, कुरीति है। और विनिंग एंड लूजिंग आर पार्ट्स ऑफ द गेम, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है कि एक हारेगा दूसरा जीतेगा। तो विनिंग एंड लूजिंग, जीतना और हारना, ये गेम का एक पार्ट है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको आपको स्वीकार करना चाहिए चेयरफुली। You must have seen that at the end of the game both players, the winner and the loser, shake hand। आपने देखा होगा बड़े बड़े गेम्स में जो लूज़र होते हैं और जो विनर्स होते हैं, या कबड्डी में, क्रिकेट में, वे लोग आपस में हैंडशेक करते हैं या हाथ मिलाते हैं। तो आपको भी इसी तरह से आपको चेयरफुल रहना है। दिस शोज द स्पिरिट ऑफ द गेम। इससे आपकी गेम की आत्मा मरती नहीं है और गेम हमेशा वैल्यूएबल होता है। वी शुड ऑल्सो सेट अवर रूल्स व्हेन वी प्ले इन स्मॉल ग्रुप। छोटे ग्रुप में भी खेलो तब भी रूल्स बना लो। वी शुड सेट बाउंड्रीज, टाइम लिमिट्स, टर्न्स, गेनिंग पॉइंट, पेनल्टी। इसमें क्या क्या आपको ध्यान देना होगा? बाउंड्रीज का, कहाँ तक जाएगा तो चौका होगा, इस तरह की बाउंड्रीज, टाइम लिमिट, कितने मिनट तक कौन खेलेगा, टर्न्स, किसकी बारी कब आएगी, फिर गेनिंग पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पे कितना मिलेगा, ये सब, और पेनल्टी, क्या उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये सब आपको पहले नियम बना लेने चाहिए। वंस द रूल्स आर सेट वी शुड फॉलो देम। एक बार रूल बन गया तो उसको फॉलो करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, उसमें कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। वी शुड बी ऑनेस्ट ऑल द टाइम, हमें हर समय ईमानदार रहना चाहिए। चीटिंग टू विन इज़ ऑलवेज बैड। जीतने के लिए चीटिंग करना, धोखा करना अपने आप से, ये बहुत बड़ी चीटिंग है और अच्छा व्यवहार नहीं है। इन प्लेस ऑफ चीटिंग स्माइलिंग एट लूजिंग मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। चीटिंग की जगह पे, लूज़ होने पे यानी हारने पर भी आपको स्माइल करते रहना चाहिए। इससे आप स्ट्रॉन्ग बनोगे और कॉन्फिडेंट रहोगे। एंड बूट्स अप योर स्पिरिट, और अपनी आत्मा को हर समय एनर्जी के साथ, जोश के साथ आगे बढ़ाते रहोगे। इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ बोर्ड पे दिए गए हैं। यहाँ हेल्थ, स्वास्थ्य, एनवायरनमेंट, पर्यावरण, स्ट्रक्चर, संरचनात्मक, रिक्रिएशनल, मनोरंजक, इसेंशियल, जरूरी, पेस, कदम, चीटिंग, धोखा देना, धोखा, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास, माल प्रैक्टिस यानी बुरी चाल या चीटिंग करना। तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपका क्वेश्चन आंसर अगली क्लास में कराया जाएगा।